नमस्कार दोस्तों, आज हम जो विषय पर चर्चा करेंगे वो है माचान खेती। हमारे गांव घर में सभी किसानों ने लत्तर वाली सब्जियां जैसे कि लौकी, खीरा, करेला, नेनुआ, परवल, इसको हम लोग समय के अनुसार, सीजन के अनुसार पर उगाते हैं। लेकिन हम लोग इस सब्जियों को कभी मिट्टी पर लगा के छोड़ देते हैं, कभी कभी अक्सर झाड़ी, झोपड़ी के छात, सूखा डंठल के ऊपर में उसको चढ़ा देते हैं। उसके ऊपर जिसके कारण पे सब्जियों का ग्रोथ चारों तरफ से फैल जाता है। सब्जी का कोई सही तरीके से सब्जी नहीं रखा होता है, जिसके कारण पे फसल को धूप और हवा नहीं मिलता है। फल तोड़ने, दवा डालने में काफी दिक्कत होता है। जितना दिन तक फसल मिट्टी में रहता है, मिट्टी में जिस किसान मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण पे क्या होता है कि जब बरसात में मिट्टी में पानी जम जाता है, भींगा हुआ रहता है, जिसके कारण में जब फसल मिट्टी में, पानी में अंदर रहता है तो वो क्या होता है, कुछ दिनों के अंदर फंगस आ जाता है, उसके बाद सड़ जाता है, जिसके कारण पे काफी समस्याएं किसानों ने झेलते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अभी आप लोगों को हम माचान खेती के बारे में बताएंगे। इस माचान खेती क्या है, क्या क्या सुविधाएं है, कैसे बनाएंगे, क्या क्या प्रकार है, पूरा वीडियो इसी के ऊपर है। आइए दोस्तों देखते हैं माचान खेती क्या है। दोस्तों, नाम सुनने से आप लोगों को पता चल रहा होगा, माचान खेती मतलब माचान के ऊपर खेती करना। हम लोग जब माचान के ऊपर लत्तर वाली सब्जियों का खेती करते हैं उसको माचान खेती बोलते हैं। इसमें बीज मिट्टी में डालने का 1 महीना बाद जब पौधा बड़ा होने लगता है, जब पौधा बड़ा हो जाता है, उसको माचान के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। उसका सारी ग्रोथ इसके बाद से माचान के ऊपर ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग माचान खेती बोलते हैं। इसमें फसल की बेल खुलकर फैल पाते हैं, और जब खुलकर फैल पाते हैं तब क्या होता है, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी मुनाफा होता है। दूसरा चीज़, फसल को डायरेक्ट सनलाइट और एयर मिलता है। हम लोग जानते ही हैं कि फसल को जब अच्छा से धूप मिलता है, फसल अच्छा से खाना बना पाएगा। फसल जब अच्छा से खाना बना लेगा तो फसल सुस्त रहता है, तो फसल को जो कीट बीमारियां का जो समस्या है वो काफी कम होता है। तीसरा चीज, जब हम लोग माचान के ऊपर फसल को चढ़ा देते हैं, नीचे में हम लोग पूरा खाली रहता है। इस टाइम इस खाली जगह में जिस पौधा का बीच में जो दूरी है, इस खाली जगह में हम लोग कम दिन वाला सब्जी जैसे धनिया पत्ता हो गया, पालक हो गया, मूली हो गया, ऐसी सब्जियां, और साथ साथ में छाव लविंग फसल जैसे कि अदरक, हल्दी, ये सब लगा के हम लोग एक ही जमीन से 2 से 3 सब्जी से हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। जब नीचे में भी हम लोग सब्जी लगा देते हैं तब उस टाइम क्या होता है, जो खरपतवार, घास निकालने का जो समस्या है वो बहुत ही कम होता है। तीसरा चीज ये है, फसल की देखभाल करना आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग फसल में अगर एक ही डाली पे हम लोग झोपड़ी पे चढ़ा देते हैं, उसमें फसल में क्या क्या बीमारी आया है और फसल में क्या क्या कीट लगा है, और फसल होने जाने के बाद जो फल के तोड़ाई में काफी दिक्कत, काफी परेशानी होता है किसान भाइयों को। तो इसमें क्या होता है, माचान के ऊपर चढ़ा देने पे फसल में रख रखाव अच्छा से होता है, देखभाल अच्छा, सब सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है, जिसके कारण में क्या होता है, फसल को सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। और लास्टली, जब एक जमीन से 2-3 फसल लेंगे तो हम लोग का मार्केट रिस्क घट जाता है। जैसे कि सपोज लौकी हम लोग लगाए माचान के ऊपर, अगर लौकी का दाम इस बार नहीं मिल रहा है तो नीचे में जो हम लोग पालक, मूली, जो अदरक, हल्दी लगाए थे, उसमें से हमको
मुनाफा मिल जाएगा, उसमें से हम लोग किसान को अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग अभी देखते हैं माचान का प्रकार क्या क्या है। जनरली सब्जियों के लिए माचान 3 प्रकार की होती है। एक है वर्टिकल माचान, जिसको हम लोग बोलते हैं खड़ा माचान। दूसरा है हॉरिजॉन्टल माचान, जिसको हम लोग बोलते हैं छतनामा माचान। तीसरा होता है त्रिकोणा माचान, जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर माचान। वर्टिकल माचान वो होता है जिसमें हम लोग बांस को 1 से 1.5 फीट का गड्ढा करके उसमें लगा देते हैं। उसके बाद सब्जियों को उसमें उस बांस के ऊपर में चढ़ने के लिए अलाउ किया जाता है। इसमें ये उस पौधा के लिए होता है जिसका पत्ता छोटा हो, फल भी छोटा हो, जैसे परवल, कुंदरी, ये सब सब्जियों के लिए है। दूसरा है छतनामा माचान, जिसमें पत्ता भी बड़ा होता है और फल का भी वेट रहता है। उस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल माचान करेंगे, जैसे कि लौकी, झींगा, एक कोहड़ा, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल माचान बनाते हैं। तीसरा क्या है, ट्रायंगुलर माचान। ट्रायंगुलर माचान जनरली इसका प्रैक्टिसेस बहुत ही कम है। इसमें क्या होता है, आड़छी करके 2 बांस को लगाया जाता है और उसके बीच में पौधा को ग्रो होने दिया जाता है। ये काफ़ी टमाटर में हम लोग को दिखाई देता है। ये 3 प्रकार की माचान के अंदर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल माचान के यूजेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं माचान बनाने के लिए क्या क्या सामग्री जरूरत है। दोस्तों माचान बनाने के लिए हम लोगों को 6 से 6.5 फुट हाइट के काफ़ी बांस चाहिए। दूसरा मोबिल चाहिए। इस बांस को मोबिल का प्रलेप लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांस में अगर हम लोग मोबिल नहीं लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम लोग इसका दिमाग लग जाएगा और कुछ कीड़ा लग जाएगा, जिसके कारण पे क्या होगा ना, बांस खराब हो जाता है, माचान टूट जाता है। इसके लिए बांस पर मोबिल लगाना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज, माचान बनाने के लिए ऊपर में पॉलीमर आयर का जरूरी है, और नहीं तो मछली पकड़ने के लिए जो डोर होता है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और कील का भी जरूरत होता है। एक बांस से दूसरा बांस की जुड़ाई करने में कील का जरूरत होता है। जब इस सामग्री हम लोग जुटा लेते हैं, इसके बाद पौधा को डिस्टेंस देखते हुए हम लोगों को पौधा के बीच हम लोगों को बांस को 1 से 1.5 फीट का गड्ढा करके लगा देना है। इसके बाद लंबाई और आड़ी 10 फीट बाई 10 फीट करके एक बांस से दूसरी बांस की दूरी बना के बांस को लगा देना है। इसके बाद बांस के मिट्टी से 1 फीट ऊंचाई पर हम लोग को एक रस्सी एक बांस से दूसरी बांस से तीसरी बांस में लगा देना है। तो इसमें क्या होगा, और उस रस्सी के साथ पौधा को बांध देना है, जिसमें क्या होता है, पौधा को सपोर्ट मिलता है और पौधा अच्छा से ऊपर तक चढ़ने में कोई दिक्कत और परेशानी पौधा को नहीं होता है। तीसरी बात हो गया, जब पौधा को मिट्टी से वो सपोर्ट के सहारा में चढ़ जाता है, उसके बाद ऊपर में हम लोगों को लंबाई और आड़ी से छात जैसा बना लेना होगा, वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है। और जब छात जैसे बना लेंगे और उसमें पौधा को चढ़ा देंगे, पौधा अच्छा से चारों तरफ फैल जाता है। और जब पौधा अच्छा से चारों तरफ फैल जाता है, पौधा का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने लगता है, अच्छा से धूप मिलता है, प्रोडक्शन किसान को 2 से 3 गुना हो जाता है। पौधा में रोग बीमारियां बहुत कम हो जाती है। पौधा को फल तोड़ने में और उसमें
दवाई डालने में बहुत आसानी हो जाती है, जिसके कारण में किसान को फायदा 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी लत्तर वाली सब्जियों को माचान पर चढ़ा देना जरूरी है, इसीलिए माचान खेती का भूमिका लत्तर वाली सब्जियों के लिए अहम रहा है।